सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम नाज़रीन। चलेंगे स्वीडन अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ है। आज इंटरनेशनल हालात पे बातचीत होगी, पाकिस्तान पे भी। सबसे पहले जो यूक्रेन जंग है, ये रूस है, इसराइल है, क्या चल रहा है जनाब ज़रा बताइए सर? अ, मुबारक साहब अभी रशिया ने आपको पता है कि ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी उसके तमाम मेंबर्स को मदऊ किया था और 2-3 दिन का ये इनका इवेंट था। वहाँ पे बहुत सारे ममालिक आप कहें कि दुनिया के जो लोग हैं वो ब्रिक्स में शामिल हुए हैं और ब्रिक्स एक मोर देन नेटो से ताकतवर एक किस्म की आप कहें कि ऑर्गेनाइजेशन साबित हुई है, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ रशिया जो है उसमें एक अमेरिकन अमेरिकन एक बहुत बड़े तबसरानगार ने बोला कि अमेरिका और यूरोप प्यूटन को दबाने में फेल हो गए, बल्कि प्यूटन बहुत ज्यादा ऊंचा चला गया है। ये जो ब्रिक्स की एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी है और मेंबर इसमें शामिल हुए हैं और अभी इकोनॉमिकली रशिया एक बहुत बड़ी स्ट्रांग ताकत बन गया है। और आप हैरान होंगे कि हमने एक बात की थी बहुत पहले कि रशिया के अंदर नॉर्थ कोरियन की फौज जो है वो डिप्लॉय हो गई है और ये अभी कल प्यूटन ने खुद अपने मुंह से बोला कि 12,000 नॉर्थ कोरियन के जो ट्रुप्स हैं वो यूक्रेन के बॉर्डर के ऊपर हमारी तरफ से लगे हुए हैं। 500 उनके ऑफिसर्स मॉडर्न तरीन असला जो है वो उन्होंने खुद अपना लेके आए यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो ये एक नई चीज जो एक किस्म की पहले तो लोग ऐसे तबसरा कर रहे थे, लेकिन अब प्यूटन ने खुद बोला है। नंबर 2 उसने बोला है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी करेंसी लाने वाले हैं। यानी पहले डॉलर था दुनिया के ऊपर हावी, फिर यूरोप आ गया, यूरो आ गया, फिर अभी उसने चूंकि ये एक गैस वर्क है अभी, लेकिन उन्होंने एक 100 का नोट भी दिखाया जो नई करेंसी है। उसका एक 100 का नोट, 100 का नोट, उसके ऊपर 3-4 मुल्क जो ब्रिक्स के फाउंडर है उनके झंडे और करेंसी का नाम मेरे ख्याल में ऐसी है कि रशिया की जो करेंसी है वो बड़ी स्ट्रांग किस्म के नाम की करेंसी है, तो उसके ऊपर शायद ये थर्ड करेंसी दुनिया में इंट्रोड्यूस होने वाली है। और उसने बोला कि दुनिया के 190 कंट्रीज इस करेंसी को अडॉप्ट करेंगे। बड़ी हैरानगी की बात है, 190 कंट्रीज। अगर 220 है छोटे 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 जजीरे मिला के, तो 190 मीन्स के तकरीबन 80 से ऊपर % दुनिया के ममालिक इस करेंसी में भी बिजनेस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी दुनिया में डेवलपमेंट आई है और ये आहिस्ता आहिस्ता देखें मुबारक सर, जब आप किसी को दबाते रहते हैं दबाते रहते हैं दबाते रहते हैं तो फिर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बंदा उभरता है और वो सबके ऊपर हावी हो जाता है। अभी रशिया और इस तरह के एशिया के ममालिक को जो 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 दबाया गया और नेचुरली 2 करेंसी थी। और अभी देखें यूनाइटेड नेशन की बात हो रही थी, किसी ने ये बोला कि यूनाइटेड नेशन चूंकि अमेरिका में दुनिया में कोई काम नहीं हो रहा तो इसको भी तब्दील किया जाए, किसी और मुल्क में शिफ्ट किया जाए। ये भी यहाँ तक भी बात हुई है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अभी यूक्रेन का सदर लोगों की मिन्नतें कर रहा है, जितने भी ब्रिक्स में ममालिक हैं सबको मिन्नतें कर रहा है, हमारी जंग बंद कराओ, जंग बंद कराओ। और प्यूटन ने ये बोला है कि हम मेरे ऊपर ब्रिक्स के ममालिक का प्रेशर है, ठीक है हम सोचने वाले। अमेरिका अगर हमारे साथ बात करना चाहता है तो हम इसके लिए तैयार हैं, अगर अमेरिका हमारे साथ बात करना चाहता है तो हम उसके साथ तैयार हैं। मतलब कि उसको शो ऑफ जो हुई है वहां पे मॉस्को में ब्रिक्स की, मॉस्को में नहीं, ये काजान उनका एक शहर है, तो वहां पे ये एक दुनिया के लिए बहुत पावरफुल एक शो ऑफ हुआ है। और उससे मेरे ख्याल में अभी बहुत सारे मुल्क जो थे वो अभी सेम गए, दब गए। अच्छा सर, ये बताइए कि एक और भी हमारे पास इत्तला है कि यूरोप किसी सूरत भी ये जंग हारने के लिए तैयार नहीं, यूक्रेन की मदद करता रहेगा। अमेरिका करेगा बात, आपका क्या ख्याल है रूस के साथ? बिल्कुल नहीं, मैं आपको करूँगा रशिया नहीं, अमेरिका मदद नहीं करेगा यूक्रेन की अभी, बल्कि आपको पता है कि ये इलेक्शन जो होने वाले हैं नेक्स्ट अगले महीने में, उसमें ट्रंप जो है वो 100% उभर के निकलेगा ये सदर। और उसने पहले बयान दिया है कि जब मैं सदर बनूंगा दुनिया में सारी जंगें खत्म करा दूंगा। और आप ये देखें यहाँ पे जो भी प्रेसिडेंट हैं उनके उनकी तो इसराइल ने भी नहीं सुनी, लेकिन इसराइल को उसने आंखें दिखा दी है। एक बहुत बड़ी वार्निंग दी है प्राइम मिनिस्टर इसराइल को अमेरिका के सदर ने
कि तुम कभी भी ईरान के ऊपर हमला नहीं कर सकते, ये मेरी वार्निंग है और ये इसके ऊपर जरा सोच लो, तुमने ईरान के ऊपर हमला नहीं करना। तो ये एक और चीज है जो अंदर अंदर अंडरग्राउंड चलती रही है। इसका मतलब है कि इसराइल एक अमेरिका की तबसरा निगाह ने बोला कि कभी भी ईरान के ऊपर अभी हमला नहीं करने वाला, क्योंकि ईरान एक एटमी ताकत बन गया है, ईरान ब्रिक्स में आ गया है, ईरान की अंदर आज रशियन के फौज लगी हुई है, उनके बड़े बड़े एडवाइजर और जहाज और मिसाइल रशिया ने इसको दिए हैं। बल्कि रशियन प्रेसिडेंट ने यह भी बोला है कि ईरान के जितने प्रॉक्सीज हैं कंट्री जैसे होती हैं या वहां पे लेबनान या उधर हमास हैं, हम उनको भी देने के लिए तैयार है मॉडर्न असला रशिया का, ताकि इसराइल को मारे। ये पुतिन का बयान है। तो ये जो अभी असल में जो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है, इससे दुनिया ने एक नया सबक सीख लिया है कि ये तो बहुत बड़ी एक नई ताकत उभर के आने वाली है और ये सारी वेस्टर्न पावर एशिया की तरफ जा रही है और नई करेंसी भी आ जाएगी। तो फिर कुछ नहीं बचेगा इनका, ना डॉलर बचेगा ना कोई और बचेगा। सर ये बताइए, अमेरिकन इलेक्शन में मेरा 10-11 दिन बाकी हैं, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बदलती देख रहे हैं अमेरिकन इलेक्शन के साथ आप? आप देखें कि मुबारक साहब, एक तो ये सारे प्रिंट मीडिया में और आपके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में और यूट्यूब पे सोशल मीडिया में हर जगह यह है कि अमेरिका के बहुत सारे यानी डजन्स ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने एक खत लिखा है इसको प्रेसिडेंट को कि तुम इमरान को रहा कराओ, इमरान को फौरन रहा कराओ इन माफिया से। तो ये माफिया जो है, और उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उन्होंने पाबंदी लगाने का जिक्र किया कि इसके ऊपर पाबंदी लगाओ, इसके असासे जब्त कर लो जो अमेरिका में है। तो इससे जाहिर हो रहा है कि अंडरग्राउंड जब उनको नजर आ रहा है कि ट्रंप साहब जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बनने वाले हैं और ट्रंप की वाज़ेह पॉलिसी है कि वो इमरान को रिहा कराएगा। ये हमारे भी 2-3 बड़े तबसरानगारों ने बोला कि एक टेलीफोन आने वाला है अगले महीने अमेरिका से और वो ट्रंप का होगा कि इमरान को विद इन 24 आवर्स रहा कर दो। और वो किसका होगा? ट्रंप का। ये हमारे बड़े बड़े जो तबसरानगार हैं, वेल नोन तबसरा, उन्होंने उनका ये बयान है। लेकिन अमेरिका के अंदर तो पार्लियामेंट के मेंबर्स ने खत लिखा है वहां पे कि तुम इसको रहा कराओ। तो ये इसका मतलब है कि एक चीज नई चलने वाली है अगले महीने तक। और ये आपको पता है, ये पाकिस्तान में नहीं, पूरी इस्लामी दुनिया में मुबारक साहब हमने बहुत बोला है कि गद्दारों की कोई कमी नहीं है। सारे इस्लामी ममालिक में गद्दार है और उनके गद्दारों की सपोर्ट है। पाकिस्तान में गद्दार 75 साल से रहे हैं और उनको पूरी सपोर्ट है। आज गद्दारों की हुकूमत है और गद्दार जो है वो गद्दारों को ही प्रमोट कर रहे हैं। एक जाने वाला चीफ जस्टिस, एक नया आने वाला चीफ जस्टिस, ये गद्दारों के फेवरेट थे और जाने वाले ने पाकिस्तान के साथ कितने जुल्म किए, इंसाफ का जुल्म किया। अगर इमरान साहब जैसे इसके खिलाफ एक केस भेजा गया था, तो अगर उसको वापस ना लेते एप्लीकेशन, तो ये कब का निकल चुका होता। लाइकवाइज इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ केस बनाया गया था इमरान साहब ने, इसको फिर एप्लीकेशन वापस विड्रॉ कर ली तो वो फेयर हो गया। तो वो भी आज तक सजा के तौर पे पीटीआई के खिलाफ वहां बैठा हुआ है और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो वैसे ही जाली बना है। तो ये सब चीजें एक माफिया की क्रिएशन थी मुबारक साहब, जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह खत्म होने वाली है। लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जब ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान की सियासत बिल्कुल उल्टी हो जाएगी। अच्छा सर, ये तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन नए चीफ जस्टिस से लोगों ने बड़ी उम्मीद लगा ली कईयों ने कि ये तहज्जुद गुज़ार है, ये 5 वक्त का नमाजी है। तो बाद में हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। आप क्या समझते हैं? तहज्जुद गुजारी मैं नहीं मानता मुबारक साहब। इन चीजें, ये जैली जो मुसलमानों का शोशा है, ये जैली नमाजें, जैली उम्रे, ये जैली नारे, ये जैली झंडे, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, ये पाकिस्तान पाइंदाबाद, हम जिंदा कौम है, मैं इनको नहीं मानता। आप यकीन करें मुबारक साहब, ये हमारी जिंदगी का तजुर्बा है। हमने देखा है दुनिया में क्या हुआ है। इस्लाम शोइज्म नहीं है, इस्लाम प्रैक्टिकल चीजें मांगता है कि तुम अल्लाह की इबादत करोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। ये ना सोचना कि मैं पीर की औलाद हूं, मैं किसी नबी की औलाद हूं। आपके सामने की बात है, हजरत कितने अंबिया के बाप बेटे बीवियों को जहन्नम का दिया गया एक पैगाम दिया कुरान करीम में। तो ये मत, ये तहज्जुद है, ये तो जब हक भी तहज्जुद था, नगार था, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आ गया, कुरान का हाफिज, कुरान का हाफिज, क्या निकला अंदर से।
तो ये सब चीजें जारी हैं। करके जब दिखाएगा मुबारक साहब कुछ तो हम उसको मानेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन है, मुसलमान है, कोई भी है, किसी मजहब से भी है। अगर वो प्रैक्टिकली कोई काम करके दिखाएगा जो पाकिस्तान अवाम के लिए फायदेमंद होगा तो हम उसको फिर मानेंगे। ये नहीं बोलेंगे इसका बाप कौन था, तो ये शाह था, ये पीर था, ये गद्दी नशीन था, ये बड़ा परहेजगार होगा, कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये तमाम गद्दार जो है ये इस तरह की चीजें प्रोपेगेंडे से फैलाते हैं, लेकिन यकीन करें जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो सब पाकिस्तान के गद्दार हैं। सर आखिर पे ये बताइए, शाह महमूद कुरैशी लाइन चेंज कर गया है, इतला ये मिल रही है, आप समझ रहे कि वो भी इमरान खान का साथ छोड़ गए? नहीं, छोड़ेगा नहीं मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी। आप देखें मुबारक साहब इतने जुल्म इनके ऊपर हुए, इस गवर्नमेंट ने कितने कितने जुल्म किए हैं। जितने MNA थे PTI के, तो वो भी इंसान है, उम्र भी उसकी ज्यादा है, बीमार भी है, क्या क्या उसके साथ घसीटा, उसके बच्चों को, उसकी उमर चीमा तो जो गवर्नर था पंजाब का, उसके साथ क्या सलूक हो रहा है? वो खतून जो रास्ता है डॉक्टर उसकी यास्मीन रास्ता, वो भी बूढ़ी औरत है, तो ये बूढ़े लोगों को कहते जी इसलिए घसीट रहे कि इन्होंने जरदारी की बहन को घसीटा था और उसको जेल में डाला था। तो जरदारी की बहन और जरदारी खुद, उसका भाई, उसका खानदान, उसका बेटा, उसकी बेटियां, ये सब करप्ट लोग थे। खरमूर बे खाए, इन्होंने नहीं खाए। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 1 रुपए का केस नहीं है, उस बूढ़ी औरत के खिलाफ 1 रुपए का केस नहीं है, बल्कि उसने गलती ये की थी कि इस डाकू को, जो लाहौर का डाकू था, वो रात को मर जाएगा, सुबह मर जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, उसको उसने, वो औरत थी, उसका दिल पिघल गया, इसको बाहर भेज दिया और उन्होंने वो फ्रॉड किया पाकिस्तान आइन के साथ, लोगों के साथ। अगर कोई और कौम होती, मुबारक साहब ये मदारी जिसने लिखा था 5 रुपए के स्टैंप के ऊपर मैं जिम्मेदार हूं, इसको आज जेल में होता, ये कभी वज़ीर आज़म न बन सकता। आज पाकिस्तान में जरूरत है मुबारक साहब, एक मेरी आखिरी लाइन है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा आइन होना चाहिए कि जो भी शख्स करप्ट है, जिसने भी पाकिस्तान का पैसा खाया, जो भी बददियानत आदमी है, जो भी हरामखोर था, उसको कभी भी पार्लियामेंट, गवर्नमेंट के किसी इदारे में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। और इनकी जायदादें जब्त करें और जितना पैसा इन्होंने खाया जायदादें जब्त करें और हमेशा के लिए एक स्टैंप गद्दारी का इनके नामों के ऊपर लगाएं। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन, ये थे अब्दुल क़य्यूम साहब स्वीडन से। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते